साथियों, हमने कल स्टार्ट किया था संख्या पद्धति, संख्या प्रणाली, नंबर सिस्टम। उसके अंदर हमने पहली क्लास के अंदर इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को जाना कि वास्तव में नंबर सिस्टम क्या है। ठीक है, कि जितनी भी संख्या है सबसे पहले हमने इसको अलग अलग भागों में डिवाइड किया। अगर आपने लास्ट क्लास को अच्छे से देखा है तो आपको याद होगा कि सबसे पहले हमने देखा कि संख्याएं कितनी प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, एक वास्तविक संख्याएं और एक काल्पनिक संख्या है। वास्तविक संख्या को हमने दो भागों में बांटा, एक तो पूर्णांक और एक दशमलव संख्या को, और पूर्णांक को फिर आगे हमने 8 भागों में बांटा, और जो पूर्णांक में 8 भागों में बांटा उनमें से हम अभाज्य संख्या पढ़ी थी हमने लास्ट में, आपको याद होगा। तो अभाज्य संख्या पढ़ने के बाद मैंने आपको बोला इससे कुछ क्वेश्चन करेंगे, तो वो क्वेश्चन आज हम इसके कुछ क्वेश्चन को देखने वाले हैं कि आपसे अभाज्य संख्या के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो साथियों, जैसे कि मैं किसी भी संख्या से आपको ये पूछूं, मैं ये कहूं कि 20 के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो आप कैसे बताएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखिए साथियों, मैं कहूं कि 20 के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो आप क्या करेंगे, 20 को क्या करेंगे, आपको पता है 20 को क्या लिख सकते हैं हम, ऐसे निकालते हैं। ये तो आपको निकालना आता है, नहीं भी आए तो बता देना साथियों। तो देखिए 2 का डिवाइड दिया 5 और 5, यानी कितना आ गया, 2 की पावर 2 × 5 आ गया। तो मैंने क्या पूछा, मैंने पूछा कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 1 2 3 कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 3। कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछी तो 3। अब आप कहोगे अगर मैं आपसे पूछूं, ये तो आपने डायरेक्ट बता दिया 2 की पावर 2 और 5, मैं पूछूं आपको विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो आप क्या कहेंगे कि सर विभिन्न तो क्या है, 2 ही है, एक तो 2 है, एक 5 है, यानी अलग अलग वो फैक्टर जिसके इसमें हमने भाग दिया, एक तो 2 का दिया, एक भाग है 5 का दिया, तो कितना होगा 2, एक तो 2 और एक 5, 2 फैक्टर वो होंगे जो विभिन्न अभाज्य गुणनखंड है, विभिन्न नाम में दिखाई दे रहा है। तो देखिए इस तरीके से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, लेकिन बात यहाँ तक नहीं, ये तो छोटे सा पूछ लिया मैंने, जैसे कि 40 का पूछूं, 60 का पूछूं, आगे जैसे जैसे हम बड़े की बात करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो आप कैसे निकालेंगे, और मैं पूछूं कुल गुणनखंडों की संख्या तो कैसे निकालेंगे, और मैं पूछूं कुल अभाज्य गुणनखंडों का योग, मैं पूछूं सम अभाज्य गुणनखंडों का संख्या, विषम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो उनकी चर्चा करेंगे हम। तो चलिए उनको देखते हैं। तो देखिए साथियों, ध्यान से देखना, जैसे कि मैं कोई भी संख्या कहूं, उसके मैं एक पहले आपको एक संख्या लेकर उसके जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं उस क्वेश्चन पर अभाज्य संख्या से, मैं उन सभी को आपको एक साथ कराने वाला हूं। उसके बाद हम अलग अलग क्वेश्चन देखेंगे, आपको इस तरीके से परिपूर्ण कर दूंगा कि अभाज्य संख्याओं का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप गलत नहीं करोगे। ठीक है साथियों, ध्यान से देखो, पहला ही क्वेश्चन मैं कहूं, जैसे कि कोई भी संख्या लिख लो 40 60, जैसे कि 60 लिख लो, मैं कहूं कि 60 के बारे में, हम 60 के बारे में जितने भी क्वेश्चन है वो बनाने वाले हैं। तो एक बात बताइए साथियों, सबसे पहले मैं आपको लिखूं, अगर आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आपको क्या करना है, इस 60 के फैक्टर करने हैं। कैसे करेंगे, 2 का भाग देंगे 30, फिर 2 का भाग देंगे 15, और फिर 3 का भाग देंगे 5, और फिर 5 का भाग देंगे 1। तो इसके फैक्टर करने पर क्या आता है, 2 की पावर 2, देखो 2 2 बार है तो 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, ये आ गया। ये हमारे बहुत काम का है, ये पूरा का पूरा हमें सॉल्यूशन दे के जाएगा। अब मैं कुछ क्वेश्चन बनाता हूँ साथियों आपके सामने, उन क्वेश्चनों के जवाब आपको देना है। आप कैसे, सबसे पहले मैं पहला ही क्वेश्चन लिखूँ, पहला क्वेश्चन लिखूँ, मैं कहूँ कि 60 के, यानी इसके कुल, पहला क्वेश्चन ये लिखो, विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या।
तो कैसे निकालेंगे साथियों? विभिन्न का मतलब वो होता है, पहले ध्यान से समझिए कि हमने कौन सी अलग अलग संख्याओं से भाग देके इसका फैक्टर किया है। विभिन्न गुणनखंड का मतलब होता है कौन सी अलग अलग संख्याओं का हमने भाग दिया है और जिससे इसका गुणनखंड हुआ है। जैसे कि आपको देखो, हमने 2 को 2 बार दिया तो एक ही बार काउंट करेंगे, क्योंकि 2 × 2 सेम संख्या, इसने विभिन्न पूछा है और अभाज्य पूछा है, तो विभिन्न अभाज्य क्या हो जाएगा? एक तो 2, एक 3, एक 5, यानी कहने के मतलब विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? आपकी 3 हो जाएगी। 3 कौन कौन सी? एक तो 2, एक 3, एक 5, जिसका हमने भाग दिया है। आप याद रख सकते हैं विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 3 कैसे निकाल ली? क्योंकि हमने 3 अलग अलग संख्याओं का इसी में भाग दिया। अब दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे करूं, विभिन्न, और मैं कहूं कि कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछूं। कुल का मतलब होता है जितने भी इस संख्या को आपने फैक्टर किए, गुणनखंड किए, जितने भी आपके सामने गुणनखंड निकल कर आए उनकी संख्या कितनी होगी? तो आप कहेंगे हमारे सामने कितने निकल के आए हैं। आपको कुछ नहीं करना साथियों, अगर बात करें वैसे डायरेक्ट ही बता सकते हैं। देखो, एक तो ये हो गया, एक 2 और 2 ये 12 है, यानी 4 फैक्टर बनेंगे, यानी कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 4 होगी। लेकिन हमें ऐसा नहीं निकालना, ये तो एक छोटी संख्या है। आपसे बड़ी संख्या पूछ ली जाए तो आप क्या करेंगे? तो देखिए कैसे निकालना है आपको। देखो, इसकी पावर क्या है? 3 की पावर 1, 5 की पावर, कुछ नहीं किया। अगर कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछे तो जितनी इसके ऊपर पावर इनको डायरेक्ट जोड़ देना है। 2 + 1 + 1 कितना आएगा? 4, यानी कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। ठीक है, इस तरीके से हम कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है साथियों, उसके बाद अगर मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे, सभी गुणनखंडों की संख्या, सभी गुणनखंडों का मतलब क्या होता है? यानी वो संख्या, सभी गुणनखंडों की, पहले मेरा क्वेश्चन ध्यान से समझो साथियों। सभी गुणनखंडों की संख्या का मतलब होता है कि वो संख्या जिसका 60 के अंदर भाग जा सकता है। जैसे कि अभी तो हमने भाग दिया 2 और 3, 5 का, लेकिन क्या 1 का 60 के अंदर भाग नहीं जाता? क्या 12 का 60 के अंदर भाग नहीं जाता? क्या 4 का 60 के अंदर भाग नहीं जाता? तो यानी सभी गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई भी संख्या देकर पूछ सकता है कि इसके सभी गुणनखंडों की संख्या। तो ऐसे थोड़ी ना है हम एग्जाम में ऐसे कर देखेंगे कि हमने किस किस का भाग जाएगा, किस किस का नहीं जाएगा। इतने में तो हमारा टाइम चला जाएगा, हम कहीं की नहीं देंगे। ऐसा नहीं करना है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है साथियों, जब भी आपको सभी गुणनखंडों की संख्या पूछे तो आपको क्या करना है? जो भी पावर दी हो, क्या दी हो, जो भी पावर हो आपके सामने, देखो 2, 1 हो, इनको लिख लेना, 2, 1 और 1। ठीक है, जितनी भी पावर होती है साथियों, इसमें आपको 1 1 जोड़ देना है। 1 जोड़ो, ठीक है, और इसमें भी 1 जोड़ो, और इसमें भी 1 जोड़ो, और इनका आपस में मल्टीप्लाई करना है। बस आपका काम हो जाएगा। यानी जितनी भी पावर है उनमें 1 1 जोड़कर गुणा कर दो। क्या होगा? देखिए, 2 और 1 3, 1 और 1 2, 1 और 1 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 वो संख्या ही होगी जिसका भाग 60 के अंदर जाएगा। यानी 60 के अंदर 12 संख्याओं का भाग जा सकता है, जैसे कि 1 का भी जाएगा, 2 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा, 4 का भी जाएगा, 5 का भी जाएगा। ऐसे सभी गुणनखंडों की संख्या हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जो भी सबसे पहले आपको इसका फैक्टर करना है, फैक्टर करने के बाद जो भी ये पावर आए उसमें 1 1 जोड़कर इनको गुणा कर देना। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया। लेकिन अब मैं आपके सामने एक प्रश्न और करूं कि इसके जो कुल अभाज्य गुणनखंड निकल के आए हैं उनका योग, यानी कुल गुणनखंडों की संख्या का योग आपसे पूछूं कि कुल गुणनखंडों की संख्याओं का योग क्या होगा, तो अब आप क्या करेंगे? यानी देखिए, मेरा प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। 4 नंबर प्रश्न, जो सभी गुणनखंड सभी गुणनखंडों का योग। एक बात बताइए, पहले प्रश्न को समझिए। मैंने कहा सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा? जितने भी गुणनखंड बन रहे हैं उनका योग क्या होगा? तो आप एक बात देखिए, हमने अभी बताया कि सभी गुणनखंड की संख्या कितनी होगी? 12 होगी। क्या हम पहले 12 संख्या को लिखेंगे, फिर उनका जोड़ करेंगे कि 2 और 3 5 और 1 6 और 1 7,
यानी पहले तो आपको इतना टाइम लग जाएगा इसको निकालने में कि सभी गुणनखंड कौन कौन से, हालांकि आपसे गलती भी हो जाएगी, आपको ये भी नहीं याद रहेगा कि इसका भाग जाएगा, क्योंकि उस समय हमें जल्दबाजी होती है, तो वहाँ हमें ऐसा नहीं करना है। इसके लिए आपको क्या करना है मैं बताऊंगा। सभी गुणनखंडों का योग याद करने के लिए मैंने कहा आपको सिर्फ यही बात काम आने वाली है, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 है। इससे समझना कि सबसे पहले क्या करना है आपको, 2 की पावर 2 है तो इसको क्या करना है, 0 से स्टार्ट करना है। 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2। ठीक है, देखो मैंने क्या किया, 2 की पावर 2 तक आना है, लेकिन 0 से लेकर आना है। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, फिर 3, इसी तरीके से 3, लेकिन इनके मध्य गुणा करना है, याद रखना। 3 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 1। ठीक है, इसी तरीके से 5 है तो पहले 5 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 1। आई होप कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। मैंने क्या किया, सबसे पहले जो आपके सामने पावर दी है उस पावर को 0 से लगाकर उस लास्ट तक जो पावर दी है वहाँ तक चलना है और आपको इस तरीके से हल करना है। तो आपके सामने देखो हमने कुछ सभी गुणनखंडों का योग कहा है तो हमने योग कर रहे हैं, इनका प्लस कर रहे हैं ना, बस इनको आपको इससे याद रखना है। अब देखिए इसको हल कर देंगे। किसी भी पावर की, किसी भी संख्या की पावर 0 तो उसका मान 1 होता है। 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, इंटू 3 की पावर 0 1, 3 की पावर 1 3, 5 की पावर 0, 5 की पावर 0 का मान कितना होगा 1, इंटू 5 की पावर 1। इसको हल करो, 1 और 2 3 और 4 7, 3 एकम 3, 5 एकम 5, 7 तिया, सॉरी यहाँ पे प्लस करना है, हमने गुणा कर दिया। ठीक है, क्योंकि प्लस करना था इनके बीच में तो यहाँ भी प्लस होगा। ठीक है, 3 और 1 4 आएगा। ठीक है, तो क्या होगा, 7 चौके 28, 28 5 कितना होता है 168। तो यानी कुल जो सभी गुणनखंड है उनका आपसे योग पूछा जाए तो आपके सामने 168 निकल के आ जाएगा, 168 निकल के आ जाएगा। देखिए थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, यहाँ भी प्लस होगा। ठीक है, क्योंकि हमने इन संख्याओं को जोड़ना है। ठीक है, तो देखिए 7 चौके 28, तभी मैं सोचूं कि गुणा इतना क्यों नहीं आया। 7 चौके 28 के 168 होता है। ठीक है, सॉरी। अब देखिए सभी गुणनखंडों की संख्या पूछे 168। ठीक है, सभी गुणनखंडों की संख्या पूछे तो 12, योग पूछे 168, कुल अभाज्य गुणनखंड पूछे 4, विभिन्न अभाज्य गुणनखंड पूछे 3। इस प्रकार मैंने आपके सामने 4 क्वेश्चन वो कर दिए जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको 60 के पूछे, आपको कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना दे, फटाफट उसका सबसे पहले फैक्टर करना है। फैक्टर करके आपको इस फॉर्म में लिख लेना है। ठीक है साथियों, इस फॉर्म में लिखने के बाद आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन पूछे, अगर योग पूछे तो आपको इस तरीके से करना है, सकूल संख्या पूछे तो इस तरीके से करना है, अभाज्य संख्या पूछे तो इस तरीके से करना है। चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं। सम, आपसे ये भी तो पूछ सकता है कि सम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, सम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, यानी 60 के सम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। इस तरीके से भी आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है, तो उसको भी तो बताना होगा साथियों। उसको कैसे बताएंगे, उसको बताने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले मैंने कहा ये आपको हमेशा काम आएगा। क्या है, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 है। अगर सम पूछे तो 1 2 को बाहर निकालना है। बस इतने से याद रखना, सम पूछे तो सिर्फ 1 2 को बाहर निकालना है। यहाँ पे 2 की पावर 2 है तो 1 2 को बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। अब इस 2 का हमें कोई मतलब नहीं है साथियों, इस 2 से हमें किसी प्रकार का कोई आशय नहीं है। अब क्या करना है आपको, अब देखो सम अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालना है तो सबसे पहले इससे लिखना है। अब देखो सम निकालना है तो सिर्फ सम वाली संख्या यानी 2 है तो 2 को निकाल लेना है। सम पूछ रहे हैं तो सम का निकालना है। सम 2 है तो 2 को एक बार निकाल लिया। अब 2 का कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे 1 2 को बाहर ले लिया तो 1 2 ही बचा, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। अब देखो साथियों
अब जितनी भी पावर है इसमें एक एक जोड़ के, सभी की पावर ऊपर एक है ना, तो एक एक जोड़ के उनको आपस में गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। बस इतना सा आसान सवाल है। तो क्या होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, तो क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 8। इस तरीके से आप सम गुणनखंडों की संख्या भी बता सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक तो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं। वापस से रिपीट कर दूँ साथियों, अगर आपको सम पूछे तो सबसे पहले यहाँ से 1 2 बाहर निकालना है। अगर विषम पूछे तो वो भी बताऊँगा, चलिए यहीं बता दूँ साथियों मैं आपको। विषम पूछे तो आपको क्या करना है, इसी के अंदर देखिए, अगर आपसे ये भी तो पूछ सकता है कि विषम अभाज्य गुणनखंडों की, यानी 60 के विषम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। अगर आपसे विषम पूछे तो 2 की पावर 2 है, उस पूरे को पूरा बाहर ले लेना है। सम पूछे तो सिर्फ एक, विषम पूछे तो दोनों को 2 की पावर 2। यहाँ पे क्या बचेगा, 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। काम वही करना है। सम पूछे तो सिर्फ 1 2 को बाहर लेना है, विषम पूछे तो दोनों 2 को बाहर लेके आना है। अब देखिए यहाँ पे भी पावर 1 है, इसमें भी 1 जोड़कर और इसमें भी 1 जोड़कर आपस में गुणा कर दो। 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1 और 1 2, 1 और 1 2, क्या आएगा 4, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4। तो अगर आपसे पूछे विषम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या तो आप बता सकते हैं आपकी 4 होगी। इस तरीके से साथियों मैंने आपको इसके 6 क्वेश्चन बता दिए हैं, 6 टाइप बता दिए हैं। एक टाइप और बचता है, आपसे ये भी तो पूछ सकता है। देखिए अगर आपसे इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है साथियों। अब मैं आपसे कहूं, आपसे इस तरीके से पूछूं कि उन सभी गुणनखंडों की संख्या बताइए, उन सभी गुणनखंडों की संख्या बताइए जो कि 4 से विभाजित, 4 से कटता हो, यानी या फिर ऐसे कहे उन सभी गुणनखंडों की संख्या बताओ, गुणनखंडों की संख्या बताओ जो 4 का गुणज हो। तो अब आपको क्या करना है, डरना नहीं है आपको, इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको क्या करना है, वहां पे आपको पता है 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, या फिर 4 की जगह आप ये भी लिख सकते हैं, जैसे कि 6 को देखो, ठीक है चलो 4 को तो 4 को बताना है तो 2 इंटू 2 आपके पास क्या है, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। अब देखो हम 4 का गुणज पूछा है तो 2 इंटू 2 लिख सकते हैं ना क्या। अब देखो जिसका गुणज पूछे उसको बाहर निकाल देना है। अब 2 इंटू 2 है तो इसके अंदर 2 इंटू 2 क्या है, 2 इंटू 2 यही तो है, इस पूरे को बाहर निकाल देना है, 2 की पावर 2। यहाँ पे क्या बचेगा, 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो पावर है उसको प्लस 1 करके जो गुणा कर देना है, 1 और 1 2, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4। इस तरीके से हम इसका कोई भी गुणज पूछे तो हम बता सकते हैं साथियों, क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे कि मैं इसी के अंदर कि अगर आपसे यही पूछ लिया जाता, यही आपसे पूछ लिया जाता कि 6 का गुणज हो, उन सभी गुणनखंडों की संख्या बताओ जो कि 6 का गुणज हो, तो आप पता है कि 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3। 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3। तो हमारी पास संख्या क्या है, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। तो यहाँ से क्या है, 2 इंटू 3, मैंने कहा जो पूछा, जिसका गुणज पूछा हो उसको बाहर निकालना है। तो 2 इंटू 3 पूछा है तो इसके अंदर से 2 इंटू 3 बाहर निकाल दो। 2 इंटू 3 बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 1 2 तो यहाँ से बाहर निकाल दिया, 1 3 यहाँ से बाहर निकाल दिया। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, यही बचेगा ना। तो अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं साथियों, 1 है सेम वही काम करना, 1 प्लस 1 या जो पावर है उसमें 1 जोड़कर गुणा कर देना है, तो क्या आएगा 4। इस तरीके से साथियों हम सभी का सभी गुणनखंडों की संख्या बता सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे किसी भी संख्या का पूछे आज के बाद आपसे 20 का पूछे, 40 का पूछे, 60, यानी पूछ लिया जाए कि 60 के 5 का जो
उन सभी गुणनखंडों की संख्या बताइए जो कि 5 का गुणज हो। तो आप इस तरीके से बता सकते हैं। मैंने आपके सामने जो भी क्वेश्चन बनने वाले थे वो बता दिए कि इस टाइप से अभाज्य गुणनखंडों की संख्याओं के आपके सामने क्वेश्चन बन सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए कुछ क्वेश्चन और करते हैं। आपसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको भी साथ साथ में हल करना है। तो चलिए साथियों करते हैं। तो देखिए साथियों, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखता हूँ। मैं कहूँ कि 140 की सभी गुणनखंडों की संख्या बताओ। सभी गुणनखंडों की संख्या, 140 की सभी गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो फटाफट अपनी कॉपी में कीजिए कि 140 के सभी गुणनखंडों की, याद रखना सभी गुणनखंडों की संख्या पूछी है, ना कि उनका योग। सभी गुणनखंडों की संख्या पूछी है तो क्या करना है, योग पूछते तो क्या करना। चलिए मैं कहूँ कि 140 के सभी, सबसे पहला काम इस तरीके से आपको इनका फैक्टर करना है, गुणनखंड करना है। 2 का भाग देंगे 70, 2 का भाग देंगे 35, और फिर 3 का जाएगा क्या, 3 का नहीं जाएगा, 5 का जाएगा, और फिर 7 का। तो यहाँ से 140 के जब हमने फैक्टर किए तो क्या मिला, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। और मैंने पूछा क्या है, सभी गुणनखंडों की संख्या पूछा है साथियों। तो सभी गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, जो भी पावर है, पावर क्या है, 2 1 2 1 1, इनमें 1 1 जोड़कर आपस में गुणा कर दो, 1 1 जोड़कर, बस 2 और 1 3, 1 और 1 2, 1 और 1 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए, सभी गुणनखंडों की संख्या पूछा जाए तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। और अगर यहीं आपसे योग पूछा जाता, यहीं आपसे योग पूछा जाता तो आप क्या करते। अगर मैं कहूँ यहीं आपसे योग पूछ लिया जाता, मैं कहता 140 के सभी गुणनखंडों की संख्या का योग बताइए, तो आप क्या करते, योग पूछ लिया जाता तो आपको क्या करना, कुछ नहीं, 2 की पावर 2 है तो 0 से लग जाना, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, फिर इंटू 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 और इंटू 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1। इस तरीके से 2 की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर 2 2, 2 की पावर 1 2 होता है, 2 और 1 3, 3 और 4 7, 1 और 5 6, 1 और 7 8, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देना और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप 140 के सभी गुणनखंडों की संख्या पूछे तो आप इस तरीके से बता सकते हैं। इनके योग पूछा जाता तो आप इस तरीके से। और अगर यही मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, क्या कहूँ, मैं कहूँ कि सम गुणनखंडों की संख्या बताइए, सम गुणनखंडों की, सम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, सम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, सम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछे तो क्या बताते आप। मैंने कहा कि सम पूछे तो सिर्फ 1 2 को बाहर निकालना है, ठीक है। यहाँ पे बचेगा 2 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। तो क्या करना है, पावर कितनी है, 1 है, 1 में 1 जोड़ो, 1 में 1 जोड़ो, 1 में 1 जोड़ो, 2 इंटू 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या आएगा, 8। तो इस तरीके से हम सम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछे तो 8, विषम का पूछता तो 2 की 2, ये 2 की पावर 2 है, दोनों को बाहर निकाल लेते। इस तरीके से करना है साथियों। आई होप कि आप मेरी बातों को समझ रहे हैं। चलिए आपके सामने एक क्वेश्चन और लिखता हूँ। मान लो कि ये तो छोटी संख्या, आपके सामने अगर पूछ लिया जाए कि बड़ी संख्या है तो आप क्या करोगे। आई होप कि आपको समझ तो आ रहा होगा साथियों। अब जैसे कि मैं कहूँ एक संख्या लिखते हैं, जैसे कि 1244 के सभी गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो आपको क्या करना है, अब आपकी दिमाग में आ रहा होगा कि सर पहले छोटी छोटी संख्या थी वो तो खुद बता सकते थे, लेकिन अगर बड़ी संख्या पूछे तब आपको ये कॉन्सेप्ट काम आएगा। देखिए 1244 है, 2 का भाग देंगे 6, ठीक है, फिर 2 का भाग देंगे 2 और फिर 2 का भाग देंगे 2, फिर वापस 2 का भाग देंगे 2 3 6 और 2 का भाग देंगे 1। अब देखिए इसके अंदर किसका भाग जाएगा,
तो देखिए यहाँ पे साथियों अब अभाज्य जो अभाज्य संख्या आ गई है तो इसका मान थोड़ा बड़ा आएगा, तो इस संख्या को क्या कर लेते हैं, थोड़ा चेंज कर लेते हैं ताकि आपको आसानी समझ में आए। ये संख्या तो क्या हो जाएगी, थोड़ी बड़ी हो जाएगी, जिसका मान थोड़ा सा निकालेंगे तो थोड़ा सा आपके लिए हार्ड होगा। अभी आपको समझना है तो देखिए इसके लिए कोई और संख्या लिख लेते हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि 20,184, इस संख्या के आपको सभी गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करना, 20,184 का आपको फैक्टर करना है। 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, फिर क्या करना 0, फिर 2 निम 18 और फिर 2 दूनी 4। क्या सही है, बताओ फटाफट बताओ, जो किसने ऐसा किया है सही बताना। तो साथियों जिसने भी ऐसा किया उन सभी का गलत है। क्या करना है, 2 का भाग दिया तो 1, 0 का 0, फिर 2 का भाग देंगे डायरेक्ट, यहाँ पे देखो भाग नहीं गया तो 1 0 और आएगी यानी 9। अब फिर देखो वापस 2 का भाग देंगे, 2 पंजा 10, 0, 2 चौके 8, 2 छके 12, फिर 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजा 10, 2 दूनी 4, 2 तिये 6। अब बताओ किसका भाग देगा, फटाफट बोलो। तो 3 का जाएगा, कैसे पता चला, 3 2 5, 5 और 5 10 और 10 2 12, यानी संख्या का योग 12 हो रहा है जो कि 3 से कट रहा है। 3 का भाग दिया, 3 8 24, 1 बचा, 3 चौके 12, 3 एकम 3। अब किसका जाएगा साथियों, अभी भी 3 का जाएगा क्या, बताओ अब बताओ 3 का जाएगा क्या। अब 3 का नहीं जाएगा साथियों। अगर आपको स्क्वायर और क्यूब अच्छी तरीके से याद है तो आप इनका निकाल सकते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 841 किसकी स्क्वायर है। अगर जिसको पता होगा वो अच्छे से निकाल देगा। 841 29 की स्क्वायर है, तो 29 का भाग देंगे तो 29 आएगा, और फिर 29 का भाग देंगे 1 आएगा। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो क्या आएगा, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 29 की पावर 2। ये आपके सामने निकल के आ गया साथियों। और मैंने आपसे पूछा क्या है कि सभी गुणनखंडों की संख्या बतानी है, सभी गुणनखंडों की संख्या बतानी है। तो आपको क्या करना होगा, सभी गुणनखंडों की संख्या बताने के लिए जो भी होगा पावर है उनमें से एक एक जोड़कर गुणा कर दो। 3 और 1 सॉरी 3 पावर इसकी 3 है, 3 प्लस 1 इंटू इसकी पावर 1 है तो 1 प्लस 1 इंटू इसकी पावर 2 है तो 2 प्लस 1 है। ऐसे कर दो, 3 और 1 4, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 4 दूनी 8, 8 तिये 24। तो कितने हो जाएंगे, अगर पूछे तो आपके सामने कितने हो जाएंगे, 24। तो साथियों इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। आई होप कि आपको जो है अभाज्य गुणनखंड के जो जितने भी क्वेश्चन हैं मैंने कराए आपके सामने, सभी के सभी टाइप आपको सामने बता दिए। इस तरीके के क्वेश्चन आपके सामने बन सकते हैं साथियों। तो क्या आपको ये क्लास समझ में आई है। देखिए हम बिल्कुल सही वही कंटेंट, ना तो ज़्यादा करेंगे ना कम करेंगे, सिर्फ वही कंटेंट करेंगे जिसका क्वेश्चन आपको मिलने वाला है और जो परीक्षा में आने वाला है। एक ही तरह के 50 क्वेश्चन कराने का कोई औचित्य नहीं है साथियों। अगर आपको ये टाइप समझ में आ गया है तो इसका मतलब आपके लिए इतना कंटेंट बहुत है। अगर आपको ये मैं 50 सवाल कराकर भी ये नहीं समझा पाया तो इसका कोई औचित्य नहीं है। तो देखिए जितने टाइप बनने वाले थे अभाज्य संख्याओं के अंदर मैंने सभी बता दिया। आज की वीडियो के अंदर हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट की क्लास में हम इसके आगे के क्वेश्चन, जो आगे की संख्या उसको सीखेंगे और उसके क्वेश्चन को भी देखेंगे। बड़ा मजा आने वाला साथियों। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक करके ज़रूर बताना और कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसी लगी है। और भी अगर आप सुझाव देना चाहिए तो दे सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जो पास में बेल आइकन उसे प्रेस कर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को जारी रखिए और अपने सपनों को साकार बनाने के लिए कड़ी मेहनत करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।